हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिएगा, जैसा कि लास्ट के लेक्चर्स में हमने आपको कुछ 11वीं क्लास के टॉपिक्स डिस्कस किए थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने आपको पढ़ाया था बच्चों, आपको शायद ध्यान हो कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए, आगे छोटी छोटी एटम्स की टर्मिनोलॉजी होती हैं, उनको हम आज डिस्कस करते हैं। लेक्चर को ध्यान से समझिए, एक एक टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, इसमें से ही आपको क्वेश्चन निकल के आएंगे। देखिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आज यानी कि कल रात नीट का रिजल्ट आया बच्चों, और सभी को जानकारी होनी चाहिए कि आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, जिस टीचर की लेक्चर्स को फॉलो करते हैं, वहाँ क्या नीट का क्या रिजल्ट है। देखिए ध्यान से बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास लगभग आपने देखा 15 स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ रहे थे। 15 स्टूडेंट्स जो नीट के थे बच्चों, ठीक है ना। 15 स्टूडेंट्स ये टारगेट बैच के स्टूडेंट्स थे, जिनको तैयारी करते हुए 2 ईयर्स से 4 ईयर्स तक हो गया था। यानी कि कुछ 2 साल के थे, कुछ 3 के और कुछ 4 साल के स्टूडेंट्स थे, ठीक है। अब देखिए, उसमें से बच्चों अभी तक जो कंफर्म हुआ है, अभी तक आज की डेट तक कंफर्म हुआ है, कल रात रिजल्ट आया, अभी तक कंफर्म हुआ है कि 5 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड हो गए हैं। 5 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड हैं। 5 स्टूडेंट्स में 5 को तो एमबीबीएस मिला है, क्लियर सेलेक्टेड है ये। 5 को एमबीबीएस मिल गया। इसमें 3 स्टूडेंट को बीडीएस मिला है, और जहां तक मुझे उम्मीद है बीडीएस मिल जाएगा। रैंक के अकॉर्डिंग मैंने आइडिया लगाया, लेकिन ये कंफर्म है बच्चों। इनमें से भी हो सकता है किसी एक को एमबीबीएस में स्किप कर जाए बच्चों, ठीक है ना। दूसरा, 2 बच्चों को बीएचएमएस या बीएएमएस 100% कंफर्म है, यानी कि 15 में से 8 स्टूडेंट एग्जैक्ट सेलेक्टेड हैं, ठीक है ना। जिसमें से कि कुछ बच्चों के आप देखिएगा 720 में से कुछ बच्चों के 630 हैं, कुछ के 620 हैं, कुछ के 585 हैं, एक बच्चे के 595 हैं, ठीक है जी, एक बच्चे के 579 के आसपास हैं। तो ये 5 के 5, इसमें से कुछ एससी ओबीसी जनरल कैटेगरीज के हैं, तो ये बच्चे सेलेक्टेड हैं, इनको गारंटेड एमबीबीएस मिलेगा बच्चों, ये ध्यान रहे। और देखिए, मैंने अपने स्टेटस पर भी मार्कशीट्स लगाई हैं, जिन बच्चों के मार्कशीट्स आ गई हैं, और 1-2 दिन में सभी कंफर्म हो जाएंगे। सभी विद रोल नंबर, विद मार्कशीट्स आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा, बिल्कुल फेयर रिजल्ट आपको बताया जाएगा। और देखिए ध्यान से बच्चों, ये बहुत मेहनती स्टूडेंट्स थे। इन्होंने मिनिमम इंटर करने के बाद कुछ बच्चे 2 साल में सिलेक्ट हुए, कुछ बच्चे तीसरा या चौथा साल भी ले गए हैं, लेकिन सेलेक्ट हो गए हैं बच्चों। आई बात समझ में। तो जैसे जैसे इनको जो जो कॉलेज मिलेगा, जो काउंसलिंग होती है, आपको जानकारी देते रहेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए, 15 स्टूडेंट्स में से 8 स्टूडेंट्स क्लियर सेलेक्टेड हो गए हैं, बाकी 7 स्टूडेंट्स हैं, उनका अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो जो मेहनत करता है वो सिलेक्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और देखो बच्चों, एक बात और, आप लोगों के सहयोग से आप लोगों ने हमारे चैनल के 1000 सब्सक्राइब कल ही पूरे कराए हैं, और कल ही नीट का रिजल्ट आया है। इसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, ठीक है। चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए आपका आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है ना। एक एक चीज आपको क्लियर होगी, इस बात की गारंटी है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम आपको एक चीज पढ़ाते हैं। मान लीजिएगा मेरे पास कोई एलिमेंट x है, कोई एलिमेंट x है, मैंने z लिखा, नीचे ऊपर लिखा a। देखिए बच्चों, जो ये z होता है, दिस इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन हो सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। क्या बच्चों? only in case of neutral एटम। अगर एटम के पास कोई चार्ज नहीं है तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो होता ही है एटॉमिक नंबर। अब देखिए, ऊपर ये मास नंबर होता है। क्या बच्चों? मास नंबर होता है, या इसको हम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? एटॉमिक मास भी इसको हम कह सकते हैं। क्लियर? तो देखिए, आज हम जो आपको पढ़ाएंगे, जो जिनकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि चैप्टर की एक चीज पढ़ानी होती है, चाहे वो इजी हो चाहे टफ हो,
क्योंकि इजी से ही धीरे धीरे मीडियम क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन बनते चले जाते हैं और यही एग्जाम में आते हैं, मिला मिला के धीरे धीरे ये क्वेश्चन आते हैं बच्चों। कोई ज्यादा स्पेसिफिक नहीं आते, नॉर्मली यही आते हैं और इजीली बच्चा कर लेता है। मैं गारंटी देता हूं आपको, अगर नीट में 50 क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री के, तो मैं 100% कहता हूं कि मैं 48 तक आपके ठीक करा दूंगा। गारंटी देता हूं इस बात की, 48 तक एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन जो कि तो आपको दिलवा दूंगा अगर आप मेहनत करते हैं पूरे सिलेबस में से बच्चों, ठीक है। तो देखिएगा, डिस्कस करते हैं बच्चों। हम सबसे पहले एटॉमिक नंबर पढ़ाते हैं आपको। क्या पढ़ाते हैं बच्चों? एटॉमिक नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? पहली बात तो इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अब देखिए एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है जी, या इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर को बच्चों, ठीक है ना। देखिएगा, फॉर न्यूट्रल एटम्स के लिए, क्योंकि आपको मालूम है जो एटम होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? न्यूट्रल होते हैं। जैसे हम एक डायग्राम में समझते हैं कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये क्या है बच्चों? न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में रहते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। बात क्लियर? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये इसका पहला शेल है। हम एक ही शेल ले लेते हैं, ये शेल है यानी कि एटम बन गया, और शेल में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते रहते हैं। देखिए, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, और आप ये जानते हैं कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही शेल में इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ओवरऑल जो एटम होता है बच्चों वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है बच्चों? ओवरऑल एटम जो होता है न्यूट्रल होता है। अब हमें पढ़ रहे हैं एटॉमिक नंबर। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? एटॉमिक नंबर। ये भी मालूम है आपको कि लास्ट लेक्चर में हमने जो इलेक्ट्रॉन का जो मास था वो नेग्लिजिबल मान लिया था। क्या मान लिया था? इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल मान लिया था। तो जो न्यूक्लियस है इस पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से होता है बच्चों, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूट्रल एटम का एटॉमिक नंबर होता है, न्यूट्रल एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो मेनली डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। न्यूट्रल के केस में हम कह सकते हैं। बात क्लियर बच्चों? तो देखिएगा एटॉमिक नंबर क्या होता है। और दूसरी बात कि एवरी एटम्स का, जितने भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एटम्स हैं, मान लीजिए 110 एटम्स हैं, चाहे हाइड्रोजन है, चाहे हीलियम है, चाहे बच्चों हमारे पास बोरोन है, चाहे बेरिलियम है, चाहे कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ठीक है। एनीबॉडी, कोई भी एटम्स है, सबके एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सबके एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं। दूसरी बात ये कि जो पीरियोडिक टेबल है, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, वैसे आगे आएगा लेकिन यहाँ बताना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल में जो एटम्स को अरेंज किया गया है, वो अकॉर्डिंग टू, सुनना ध्यान से, वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर किया गया है, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर किया गया है। और ये प्रूव किया था एक साइंटिस्ट हेनरी मोज़ले ने, क्योंकि एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी भी हेनरी मोज़ले ने की थी। तो देखिए, पीरियोडिक टेबल में जो भी हम एटम्स को अरेंज करते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर अरेंज करते हैं, और ये हमें दिया था हेनरी मोज़ले। वैसे तो आपको मालूम है कि पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? मेंडलीफ ने दी थी। क्या बच्चों? मेंडलीफ ने दी थी। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आते रहे, तो उसके बाद हेनरी मोज़ले ने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सभी एलिमेंट्स को ग्रुप्स में और पीरियड में अरेंज किया गया। तो हमें बेसिकली पढ़ना क्या है? एटॉमिक नंबर पढ़ना है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कब? जब एटम न्यूट्रल होता है। आयन के केस में, आयन का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एग्जांपल है 6C12, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 6 होगा। क्या होगा बच्चों? 6 होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि एटॉमिक नंबर क्या है इसमें? 6 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें बच्चों? 6 हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? वो भी 6 हैं, बिकॉज दिस इज न्यूट्रल एटम। कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल एटम। लेकिन इन केस ऑफ, कैसे? मैंने लिखा 11 Na पॉजिटिव,
11 Na पॉजिटिव। इस केस में सुनना जरा ध्यान से, एटॉमिक नंबर तो मेरे पास 11 ही है, एटॉमिक नंबर तो मेरे पास 11 ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी मेरे पास 11 ही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास 11 नहीं होंगे। 11 ये पॉजिटिव कब आया? जब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया होगा। तो 11 - 1 = 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए आयन के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं होंगे। तो ये तो हमने पॉजिटिव आयन लिया। ऐसे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, कोई नेगेटिव आयन ले सकते हैं। जैसे कि नेगेटिव आयन हम ले लेते हैं, ठीक है, आप साथ साथ इसको नोट भी करते रहा करें समझते समझते। जैसे कि नेगेटिव आयन, जैसे हमने एक पॉजिटिव आयन के अलावा एक नेगेटिव आयन लिया Cl-, तो Cl- लिया, तो आप ध्यान से देखिएगा इसमें एटॉमिक नंबर Z कितना हुआ? 17 हुआ। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितना हुआ? ये भी 17 हुआ। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 17 नहीं होगा, यानी कि 17 + 1 होगा। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया। तो देखिएगा यानी कि आयन के केस में क्या बच्चों, आयन के केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोटॉन नहीं होता, लेकिन न्यूट्रल एटम के केस में, न्यूट्रल एटम के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर होते हैं, या कह सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मैं समझता हूं कि अच्छा एक बात और ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर की जो डिस्कवरी की थी बच्चों, आपको कोई कुछ भी पढ़ाए, लेकिन नीट और IIT ये कहता है इसकी डिस्कवरी हेनरी मॉजले ने की थी। हेनरी मॉजले ने की थी। डिस्कवरी किसने की थी बच्चों? इसकी हेनरी मॉजले ने की थी। किसकी बच्चों? एटॉमिक नंबर की। बिल्कुल ध्यान रख लेना, कभी भी क्वेश्चन आए तो वो इसी को वैलिड मानता है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। अगर बुक्स में भी कुछ गलत दिया हुआ है आपको ध्यान नहीं देना, बिल्कुल भी एग्जैक्ट यही पढ़ना है, क्योंकि आपको अकॉर्डिंग टू नीट और IIT के नॉर्म्स को ध्यान में रख के हम लोग पढ़ाते हैं। कोई ऐसा केस नहीं है कि जैसे लोकल टीचर होते हैं MSc या BEd वाले, CTET और या टेट, CTET, सुपर टेट क्वालिफाइड, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग नीट और IIT फाइटर्स रहे हैं। हम बच्चों को सेलेक्ट एवरी ईयर करा देते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, एटॉमिक नंबर आपको क्लियर हो गया होगा मैं समझता हूं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मास। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एटॉमिक मास। एक एक पॉइंट आप नोट करते रहें, क्योंकि इन्हीं पे आपके क्वेश्चंस होंगे, इन्हीं पे आपका टेस्ट होगा, इन्हीं पे आपके पेपर्स बनेंगे, ठीक है ना। और देखिए ध्यान से बच्चों, आपको एक जानकारी दे देते हैं, आने वाले कमिंग मंडे तक हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। बस 2-3 इक्विपमेंट की जरूरत है, वो आ जाएंगे तो हम आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। देखिए इसके बाद देखिए हम पढ़ाएंगे आपको एटॉमिक मास, ठीक है ना। देखिए एटॉमिक मास को सबसे पहली बात हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एटॉमिक मास को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए एटॉमिक मास क्या होता है, ध्यान से सुनिए। एटॉमिक मास आपको मालूम है, किसी भी बॉडी का, कोई भी बॉडी हो, चाहे मान लीजिए मेरे पास ये बॉडी है, उसका मास सेंटर में वर्क करता है। किसमें करता है? सेंटर में काम करता है, ठीक है। जैसे पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो मास है वो न्यूटन ने बोला था कि जो पृथ्वी का मास है वो भी सेंटर में वर्क करता है। किसमें वर्क करता है? सेंटर में वर्क करता है। ऐसे ही एटम का, दिस इज द एटम, आपको मालूम है, बार बार बताना पड़ता है मेरे को, क्योंकि नए नए बच्चे एवरी संडे आते रहते हैं, तो बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो देखिए जो एटम है, एटम का मास भी तो सेंटर में ही वर्क करेगा। तो जो सेंटर में वर्क करेगा, तो सेंटर में कौन है? सेंटर में न्यूक्लियस है। कौन है बच्चों? सेंटर में न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में कौन है? ये नाना पार्टिकल है, यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। कौन है बच्चों? न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेंटर में है। तो हम एटॉमिक मास को क्या कह सकते हैं कि जो एटॉमिक मास होता है बच्चों, एटॉमिक मास वो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जो एटॉमिक मास होता है बच्चों, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। क्लियर? अब सुनिए ध्यान से, एटॉमिक मास की हम ऐसे, एटॉमिक मास को ऐसे लिखे रहने दें, एटॉमिक मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस, हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कहते हैं बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम एटॉमिक नंबर भी तो कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। बात क्लियर? अब देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास
एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसको हम n से रिप्रेजेंट कर देते हैं फिलहाल, वैसे इसका रिप्रेजेंटेशन होता है 0 n 1। एटॉमिक मास को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम एटॉमिक नंबर को z से करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला आ गया n = a माइनस z। इस पर हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। क्या आ गया बेटा? a माइनस z। तो देखिए आप एटॉमिक मास भी समझ गए होंगे। देखिए एक बात और है कि जो ये न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है जी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? इसको हम कलेक्टिवली नॉन एज न्यूक्लियन, कलेक्टिवली नॉन एज न्यूक्लियन, NUCLEON, कलेक्टिवली नॉन एज न्यूक्लियन। यानी कि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन को मास नंबर तो कहते ही हैं, लेकिन इसको कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं? हम न्यूक्लियन कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आपको एटॉमिक मास भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों ध्यान से, ठीक है ना। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक एक टॉपिक को आप ध्यान से समझिए बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो, तो आप इसको लाइक कीजिए, ठीक है जी। और चैनल तो मैं समझता हूं कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया हुआ है तो कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। तो नोटिफिकेशन जरूर बेल दब कर कीजिए, मिलेगा आपको अगर आप बेल आइकॉन दबाते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों की जानकारी आप लेते रहिएगा। देखिए इसके बाद एक नई चीज आई बच्चों, बहुत अच्छा टॉपिक है, हम आपको पढ़ाते हैं आइसोटॉप्स। क्या बच्चों? आइसोटॉप्स। अब ये आइसोटॉप्स क्या होते हैं देखिए ध्यान से बच्चों, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइसो, ये आइसो का मतलब क्या होता है? पहले आप इतना समझिए, ये आइसो का मतलब क्या होता है। देखिए जो आइसो होते हैं बच्चों, ठीक है जी, आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या बच्चों? कभी कभी हम समझते हैं कांस्टेंट, या हम सेम कह देते हैं, सेम, जिसे हम कहते हैं आइसोबार, ठीक है नहीं, या हम कह देते हैं बच्चों आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर। तो आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है ना, एक टर्मिनोलॉजी समझिए। तो टोटल ये हुआ आइसोटोप। अब ये आइसोटोप क्या कहलाएगा बच्चों, ठीक है ना। देखिएगा हमारे पास, देखिएगा क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है जी। इस एलिमेंट के हमारे पास कुछ एटम्स हैं, मान लीजिए इस एलिमेंट के हमारे पास कुछ एटम्स हैं, ठीक है जी। एक एटम्स है मेरे पास ये बच्चों, एक एटम्स मेरे पास ये है और एक एटम्स मेरे पास ये है, क्लियर। अब इनका जो एटॉमिक नंबर है, मान लीजिए ए है, इसका भी ए है एटॉमिक नंबर, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर Z है, इसका भी Z है, इसका भी Z है बच्चों, ठीक है ना। तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है ना। लेकिन जो इनके एटॉमिक मास है, मान लो इसका एटॉमिक मास A है, इसका एटॉमिक मास B है, इसका एटॉमिक मास C है, ठीक है जी। तो ये आइसोटॉप्स की डेफिनेशन क्या हुई, ठीक है ना। देखिएगा कि those atoms which have same atomic number but different mass number, those atoms of the same element, ध्यान से सुनना, those atom of the same element which have same atomic number but different mass number known as isotopes। तो देखिए ध्यान से, मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूं बच्चों। क्या बेटा? एग्जांपल से देखिएगा, देखिए हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स। कौन कौन से बच्चों? 1H1, 1H2, 1H3। बात क्लियर? इसका नाम है बच्चों, देखिए क्वेश्चन कहीं भी बन सकता है, एक एक चीज को पढ़ के चलना है। प्रोटियम, क्या नाम है इसका? प्रोटियम।
इसका नाम क्या है बच्चों? ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम। इसका नाम क्या है बच्चों? ट्राइटियम। क्या है बच्चों? ट्राइटियम। क्लियर? ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ठीक है ना। हमारे पास ये तो है एटम। क्या है बच्चों? हमने ये लिया इधर एटम। ये हमने एटम लिया। एटम हमारे पास कौन है? 1H1, 1H2, 1H3 बच्चों, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर Z, ये 1, ये 1, ये 1। क्लियर? अब देखिए इसका जो मास नंबर है तो वो क्या है बच्चों? 1, 2, 3। अब देखिएगा हम इसमें न्यूट्रॉन निकालेंगे। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रॉन इक्वल टू A माइनस Z, यानी कि 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो देखिएगा हमारे पास क्या हुआ, इसमें आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट आए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट आए। आई बात समझ में? लेकिन एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है ना। देखिएगा जब इसमें एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन आल्सो सेम, ठीक है। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो सेम, ये भी सेम होंगे। बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट। बात क्लियर? तो ये हमारे पास क्या हुआ, आइसोटॉप्स हुए बच्चों। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स कितने हुए कि दोज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट which have same atomic number but different mass number is known as isotopes. Isotopes, ध्यान से सुनिए, isotopes have same atomic number, same proton, same electron but different number of neutrons। आपने देखा कि Z इनका इक्वल है, एटॉमिक मास अलग अलग है, तो जब Z इक्वल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इक्वल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इक्वल। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं अभी आपको पढ़ाया, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 ये 3 माइनस 1 2, तो डिफरेंट आ गए। तो बच्चों मैं समझता हूं कि आप आइसोटॉप्स समझ गए होंगे। हम आपको आइसोटॉप्स के 1-2 एग्जांपल्स और बता देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे बेटा 17Cl35, 17Cl37, तो सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं। तो देखिए ध्यान से बेटा, इसमें प्रोटॉन कितने 17, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 17, बट न्यूट्रॉन कितने बच्चों 35 में से 17 गए तो कितने बचे 18, ठीक है ना। न्यूट्रॉन डिफरेंट हो गए, बस इस केस में डिफरेंट है। यहां देखिएगा प्रोटॉन भी 17, इलेक्ट्रॉन भी 17, और हमारे पास आगे बच्चों 37 में से 17 गए 20, तो देखिए आप न्यूट्रॉन डिफरेंट आ गए। बात क्लियर? तो एक एग्जांपल ये हुआ। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। देखिए क्या, कार्बन 6, देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, 6C12, 6C14। तो ध्यान से देखिएगा, प्रोटॉन इसमें 6, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 6, बेटा न्यूट्रॉन इसमें 12 माइनस 6, प्रोटॉन इसमें 12 माइनस 6 यानी कि 6 बेटा, ठीक है ना। शॉर्ट में लिख देते हैं, प्रोटॉन इसमें 6 और इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है जी, क्या हो गया बच्चे, इलेक्ट्रॉन इसमें 6 लेकिन न्यूट्रॉन इसमें 8। तो आप देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन डिफरेंट हो गए, यहां पे 6 हो गए और यहां पर 8 हो गए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं बच्चों। बात समझ में आ गई इन केस ऑफ आइसोटॉप्स बच्चों, ठीक क्लियर। तो देखिएगा ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे टॉपिक है, आसान है, इजी है, ठीक है जी। 11वीं क्लास में भी क्वेश्चंस आते हैं और इन चैप्टर में से इस पर आपके नीट या IIT में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाएगा।
अगर इस इजी टॉपिक पर क्वेश्चन भी नहीं बनता तो इसका कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में जरूर इंक्लूड रहता है। और दूसरी बात, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि जब तक एवरी टॉपिक की आपको नॉलेज नहीं होगी तो फिर आप क्वेश्चंस नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। आपको ये मत सोच के चलिए आपकी केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस आएंगे नीट में या आईआईटी में 25 आएंगे तो 50 ही करने हैं, 50 की नॉलेज होनी चाहिए। नहीं बेटा, एक ऑप्शन में 4 ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, तो 200 ऑब्जेक्टिव हो गए, 200 की 200 ऑब्जेक्टिव पे आपको कमांड होनी चाहिए, तभी आप लोग 50 क्वेश्चंस ठीक कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से बेटा, इसके बाद हम पढ़ते हैं आइसोबार। आइसोबार वही हमने आपको पढ़ाया। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, यानी कि कांस्टेंट। सेम, देखिए याद करने का तरीका है बच्चों। आइसोबार, आइसो बार, भार, बार से मतलब भार, आइसो सेम भार हो, सेम भार यानी कि भार, वेट यानी कि जिनका वेट बराबर होता है। ये डिफरेंट होते हैं, किससे डिफरेंट होते हैं? आइसोटॉप से डिफरेंट होते हैं। देखिए हम कहते हैं दोज एलिमेंट्स which has same atomic mass but different atomic number known as आइसोबार बच्चों। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल लेते हैं इसका। एग्जांपल क्या है हमारे पास? ठीक है जी, 18 Ar40 आर्गन 14, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40। देखिए दोज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो सारे के सारे डिफरेंट एलिमेंट हो गए, Ar डिफरेंट, K डिफरेंट, Ca डिफरेंट। ठीक है ना, वहां सेम एलिमेंट के एटम थे, यहां एलिमेंट ही डिफरेंट हो गए। आई बात समझ में? तो देखिएगा हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 18। बात क्लियर? तो इसमें प्रोटॉन भी 18, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 18, बट इसमें न्यूट्रॉन कितने बच्चों? 22। इसमें प्रोटॉन कितने? 19। इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों इसमें? 19, बट न्यूट्रॉन कितने इसमें? 21। क्लियर? इसमें प्रोटॉन कितने बच्चों? 20। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? ये भी 20। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन कितने बच्चों? ठीक है, 20। तो देखिए डिफरेंट आ गए ना। ठीक है जी, इनकी दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आल्सो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि तीनों ही डिफरेंट आ गए। तीनों के तीनों डिफरेंट हैं, इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी, नॉन एज आइसोबार। क्या बच्चों? नॉन एज आइसोबार। तो ये था आइसोबार। तो मैं समझता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है ना, शेयर जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे आइसोटॉन, आइसोडाइफर्स, ठीक है जी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी हम सब की सब खत्म कर देंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।